मैथमेटिकल टूल्स में लॉग का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जैसे आप लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ चुके, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बाद लॉग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में कहीं कहीं लॉग चला आएगा, फिर 11-12 के बच्चों को दिक्कत होता है कि लॉग का क्या मतलब है। जैसे लॉग मैथमेटिक्स में पढ़ना है आपको, ठीक है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, फिर भी लॉग के बारे में आप कुछ समझ लो। फिजिक्स में कहीं लॉग आए तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपको समझ में आ जाए कि लॉग क्या होता है, लॉगरिथम का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग लॉगरिथम का बात करते हैं। देखो, इसको हम लोग लॉगरिथम कहते हैं, शॉर्ट में इसको लॉग कहेंगे, ठीक है। ये लॉगरिथमिक बोलेंगे, शॉर्ट में इसको लॉग भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, अभी इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला क्या था, x टू दी पावर n dx था ना। क्या था x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला, बताना। x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला था x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो बाबू इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था x टू दी पावर n dx और उसका था x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अब अगर हम n का जगह -1 रख दे तो क्या होगा, बताओ। आप बताओ, अगर x टू दी पावर हम -1 dx रख देते हैं, ठीक है। अभी 1 x टू दी पावर -1, या इसको बोल देते 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स का मतलब यही है ना, मान लो बोल देते 1 बाई एक्स dx। अब इसको सॉल्व करना, तो 1 बाई एक्स का x टू दी पावर क्या हो गया, -1 dx। पावर तो -1 चला गया, x टू दी पावर 1 dx का वैल्यू क्या हुआ, x टू दी पावर -1। अब अगर आप इसमें x टू दी पावर -1 को सॉल्व करो, -1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, तो बताओ इंटीग्रेशन में x का पावर 0 बाई 0। इस कंडीशन में तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, ये नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है ना। अब बात ऐसा कि जब ये नॉट डिफाइंड होगा और बार बार इंटीग्रेशन में 1 बाई एक्स आ जाएगा आपका, आप कहीं फिजिक्स का कुछ सॉल्व करोगे प्रॉब्लम, तो आपका इंटीग्रेशन में 1 बाई एक्स चला आएगा। तो फिर क्या करेंगे सर हम लोग, देखो, तो बता दे 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, इसको लॉग मान लिया गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला आपको बता दें, जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला का लिस्ट बना था, उस लिस्ट में इसको भी शामिल करेंगे कि n का प्लेस में बाकी कुछ अब तो चलेगा, बट x का पावर -1 होने से नहीं चलेगा। तो कहीं आपको ऐसा मिल जाए 1 बाई एक्स डी एक्स, तो उसको आंसर लॉग एक्स है। आ जाए 1 बाई आर डी आर, उसका आंसर लॉग आर है, ठीक है। तो बाबू लॉग का यूज फिजिक्स में आ जाएगा, ठीक है। आपको हम इतना कुछ बता देते हैं कि पूरा 11 और 12 में, ठीक है, क्योंकि आप अभी 11 के बच्चे हैं, फिर भी 11 और 12 में लॉग के बारे में कहीं कुछ आए तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से लॉग का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, ठीक है। अब देखो लॉग के बारे में क्या बताते हैं, बताना। आपको बोला जाए 7 का पावर 2 क्या होता है, 49। 7 का पावर 2 क्या होता है, 49। 7 का स्क्वायर 49। बताओ, 7 को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। ये बेस हुआ, ये पावर 2 क्या हुआ, ये 2 क्या हुआ, पावर। ये 2 क्या हो गया, पावर। और ये 49 क्या हुआ, नंबर। ये 49 क्या हुआ, नंबर, ठीक है। बढ़िया से लिखते हैं इसको, देखना इधर, ये समझ गए ना। देखो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं, मान लो 7 का स्क्वायर 49। इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, इस फॉर्म को बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। क्या बोलेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, कुछ पावर है उसमें, ठीक है। 7 का पावर 2 49 होता है। 7 को हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। बेस है, आधार है। ये 2 है पावर, ये 2 क्या है, पावर। और ये है नंबर, कितना नंबर आया, 49। 7 का पावर 2 49, बेस कितना है 7, पावर कितना है 2, नंबर कितना है 49। बेस 7, पावर 2, नंबर 49। अब देखो इसको लॉग में कैसे लिखेंगे, इसको लॉग के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे लॉग बेस, बेस में रहेगा, बेस
बेस में रहेगा, बेस जो है वो बेस में रहेगा, 7 है बेस तो 7 में रहेगा। और ये एक्सचेंज होगा, देखो नंबर इधर चलाएगा, पावर उधर चला जाएगा। ये लॉग के फॉर्म में एक्सप्रेस करने का एक तरीका देखो क्या है, लॉग बेस बेस, नंबर का लॉग पावर होता है, नंबर का लॉग क्या होता है, पावर होता है। ध्यान देना, लॉग, ये लॉग 7 बेस में क्या हुआ 7, और ये 49 इधर चला जाएगा और ये 2 इधर चला, ये एक्सचेंज हो जाएगा। देखो 49 इधर एक्सचेंज हुआ, 2 इधर चला आया, तो क्या हुआ, क्या पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे हम लोग लॉग 49, क्या पढ़ेंगे बेस 7, लॉग 49 बेस 7 उसका वैल्यू 2, क्या बोलेंगे हम लोग, लॉग 49 बेस 7 उसका वैल्यू क्या होगा 2, ठीक है ना। लॉग 49 बेस 7 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है। और क्या बोले यहां पर, नंबर का लॉग क्या होता है, पावर होता है, नंबर का लॉग, और बेस बेस में रहता, पहला रूल समझो, नंबर का लॉग क्या होगा, पावर होगा, नंबर का लॉग पावर होता है, बेस रिमेन्स इन बेस। एक और एग्जांपल देखिए, फिर और इसका फॉर्मूला आपको हम बताते हैं। एक और एग्जांपल देखो, क्या एग्जांपल है बताना। मान लो हम बोलते 3 का स्क्वायर 9, बताओ 3 का स्क्वायर 9 में, समझना ध्यान से, 3 का स्क्वायर 9, अब 3 का स्क्वायर 9 में बताओ बेस कौन है 3, पावर कौन है 2, आंसर, इसका आंसर कितना है 9। अब इसको लॉग के फॉर्म में बोलो क्या होगा, क्या लॉग, लॉग 9, वही बात है, बेस में क्या होगा 3 और यहां क्या होगा 9, और ये क्या मिलेगा 2, क्या पढ़ेंगे इसको, लॉग 9 बेस 3 का वैल्यू 2 पढ़ेंगे, लॉग 9 बेस 3 का वैल्यू क्या पढ़ेंगे 2 पढ़ेंगे। तो बताओ इस एक्सपोनेंट फॉर्म को आपने लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, समझ गया लॉग में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अरे अब तो बात समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि सर किसी भी जो पावर के फॉर्म में हो, ठीक है ना, उसको हम लॉग में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। अभी एग्जांपल और भी ले रहे हैं, बताना यहां, बोलो सपोज करो 3 का पावर 3 क्या होगा 27, अरे 3 का पावर 3 क्या हुआ, बताओ लॉग के फॉर्म में कैसे लिखें, लॉग 3 बेस 3, सही है। हाँ अभी क्या लिखा है, बेस क्या होगा 3 और बोलो 27, और यहां क्या जाएगा, क्या पढ़ेंगे इसको, लॉग 27 बेस 3 उसका वैल्यू क्या होता है, लिखिए नोट करिए, फिर और बताते हैं। कुछ फॉर्मूला और बनाते हैं और आपको लॉग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते, ध्यान दीजिएगा। अब बताना इधर बाबू क्या क्या बता रहे हैं, बोलो अगर मान लो a टू डी पावर a का पावर x इज इक्वल टू m हो, बताओ कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट बोलो, लॉग लॉग m बेस a, सही है, ठीक है। बताना 2 का पावर 1 क्या होगा 2 ही होगा, 2 का पावर 1 क्या होगा, कैसे लिखेंगे इसको लॉग के फॉर्म में, लॉग 2 बेस 2 का वैल्यू, बताओ 3 का पावर 1 क्या होगा 3, कैसे लिखेंगे लॉग के फॉर्म में, लॉग 3 बेस 3, है ना। फिर बताना, इसका मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं ना कि log a बेस a का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्या फॉर्मूला नहीं बन गया एक ठो, देखो log 2 बेस 2 वैल्यू 1, log 3 बेस 3 उसका वैल्यू 1, इसका मतलब क्या हुआ, log a बेस a उसका वैल्यू भी क्या हो गया 1, बनाना एक नया फॉर्मूला। फिर और बताना, बोलो 2 का पावर 0 क्या होगा, 2 का पावर 0 1 होगा ना, किसी का पावर 0 क्या होता है 2 का पावर 0 लॉग के फॉर्म में लिखना,
कैसे लिखोगे? log 1 बेस 2 इज इक्वल टू, अच्छा बताओ 3 का पावर 0 क्या होगा? 1 ही होगा। अब क्या लिखेंगे? log 1 बेस 3 का वैल्यू, बताइए 7 का पावर 0 क्या होगा? 1 ही होगा। क्या लिखेंगे? log 1 बेस 7 उसका वैल्यू, मतलब आप बोलेंगे सर log 1 का वैल्यू 0 आ रहा, नहीं, log 1 का वैल्यू क्या हो रहा? 0 आ रहा, चाहे बेस में कुछ भी हो। अरे बेस में भी क्या था बताओ? 2, बेस में क्या था? 3, बेस में क्या था? 7, कोई फर्क पड़ने वाला है? बेस में कुछ भी है लेकिन उसका वैल्यू क्या आ रहा? 0। इससे एक नया फॉर्मूला क्या मिल गया? फॉर्मूला ऐसे बनाते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं। फॉर्मूला क्या मिल गया बताओ? log 1 बेस a उसका वैल्यू क्या हुआ? 0। अब बेस में कुछ भी रहे, a के बदले b भी रहे, c भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या मिला वैल्यू? log 1 का वैल्यू 0 मिला। किस कंडीशन में? देखो तो फर्स्ट फॉर्मूला ये मिला, एक सेकंड फॉर्मूला ये मिला, ठीक है, थर्ड में ये मिला log 1 बेस a उसका वैल्यू क्या हुआ? 0, ठीक है। अब बात है कि log को लिखते कैसे हैं। log देखिए यहां से 2-3 फॉर्मूला है जो आपको बताने वाले हैं, लेकिन फिर बता दे हम, ये समझ में आ रहा कोई दिक्कत है इसमें? log को दो तरह से लिखते हैं। एक तो लिखते हैं नेचुरल लॉगरिथम, और एक होता है जनरल लॉगरिथम। हम दो तरह से log को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। log को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? दो तरह से। कौन कौन? एक नेचुरल और एक, मतलब log को हम 2 टाइप से बात करते हैं। देखो लॉगरिथमिक को हम दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं। एक तो बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है, और एक क्या होता है? जनरल लॉगरिथम। समझ में आ रहा है? यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है, नेचुरल और, अब ये क्या मतलब है? तो नेचुरल लॉगरिथम वो होता है ना जिसका बेस में ई लिखते हैं, स्मॉल ई, और जनरल लॉगरिथम वो होता है जिसका बेस में 10 लिखते हैं। इसको फ्रेश हम बता रहे हैं, नोट करिए इसको, तो है ना, यहां से लिखिएगा। तो देखो बाबू, ये नेचुरल लॉगरिथम और जनरल लॉगरिथम में क्या अंतर है? अभी क्या बताएं आपको हम, ध्यान देना। नेचुरल लॉगरिथम, देखो, अरे यहां समझो, नेचुरल लॉगरिथम का मतलब होता है, अगर हम बात करें नेचुरल लॉगरिथम, इसका मतलब है ना कि इसमें बेस ई होता है, बेस ई लेते हैं, स्मॉल ई, ऐसा एक्सपोनेंट का बेस लेते हैं। अगर कहीं बेस ई लिखा हुआ मतलब वो नेचुरल लॉगरिथम है, बेस ई लिखा हुआ मतलब नेचुरल लॉगरिथम है, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होता है? 2 पॉइंट, ऐसे तो होता है 7182, लेकिन हम इसको ना जनरली लिखते हैं 2.3, दो वैल्यू लेते हैं, 2.303 भी लेते हैं। आप इसको 2.3026 करके लेते हैं, 3026, या इसको हम 2.303 लिखते हैं। ये वैल्यू होता है लॉग के फॉर्म में, ठीक है। तो जिसका बेस ई होगा उसको नेचुरल लॉग बोलेंगे। मतलब आपको ऐसे लिखा रहेगा log ई एन, ऐसे log n बेस e, मान लो कोई बोल दिया log n बेस e इक्वल टू a बोल दिया, ऐसा कुछ बोल दिया। तो अगर वो एक्सपोनेंट e के फॉर्म में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। और अगर उसका बेस जनरल लॉगरिथम क्या होता है? तो जनरल लॉगरिथम का मतलब होता है उसका बेस 10 लेते हैं, बेस 10। मान लो ऐसे लिखा रहेगा log बेस 10, कुछ भी दे दिया, n दे दिया, उसका वैल्यू है ऐसे। अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, कहीं ऐसा लिखा हुआ है, तो आप समझ लो कि जनरल लॉगरिथम है। और वो बेस ई के फॉर्म में लिखा हुआ, तो आप समझ लो वो नेचुरल लॉगरिथम है। अब नेचुरल लॉगरिथम का कुछ वैल्यू होता है जो बताएं आपको भी हम,
ये बहुत बड़ा पोर्शन है लॉग का। मैथमेटिक्स वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे तो मैथ का बहुत बड़ा पोर्शन है ये जनरल लॉगरिथम का, ठीक है। उसमें से लॉग का टेबल से ही वैल्यू देखते हैं, लॉग और एंटी लॉग का टेबल होता है, ठीक है ना, चार्ट होता है, वहां से देखते वैल्यू देख के लिखते हैं, ठीक है। उसका भी कुछ ट्रिक्स है, कभी मौका मिले जरूर बताएंगे। देखो तो यहां पर हम लोग बोले कि अब लॉग बेस ज्यादातर हम लोग जनरल लॉग में लिखते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा हुआ कि कोई एक्सपोनेंट ये नेचुरल लॉग में है और हमको उसको लॉग 10 में लिखना हो, लॉग 10 में लिखना हो, जैसे कि एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का एक फॉर्मूला ऐसे है कि W इज इक्वल टू आर टी, देखो ऐसा फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू आर टी लॉग ई V2 बाई V1, ये फॉर्मूला है। अब ये वर्क डन R वहां पर गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, log E V2 बाई V1, ठीक है। अच्छा V2 बाई V1 से भी याद आया, आपको 3 फॉर्मूला और ध्यान में रखना, बगल में लिख देते, देखो वो कैसे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका यूज करना, वो क्या है देखो। एक तो लॉग अगर हम बेस कुछ भी लिखें m इंटू n तो क्या हो जाएगा, log a ले लेते अभी हम, क्योंकि e लिखने के बाद थोड़ा दिक्कत है, ठीक है ना। e और 10 ये दो बात समझना, मान लो हम log बेस a ले लिए m इंटू n, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, जब प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तो आपको उसको ऐसे लिखना है log a बेस m log m बेस a log n बेस a। मतलब आप ऐसे समझो कि log m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है, log m इंटू n का क्या होता है, log m प्लस log n। दूसरा देखो, अगर आपको बोल दे m बाई n तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, log m माइनस log n। log m बाई n हो तो log m माइनस log n, log m इंटू n हो log m प्लस log n। समझ रहे बात को, इस तरीके से होगा। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि log m टू दी पावर n हो तो n log am, n बाहर चलाएगा, n बाहर चलाएगा। जैसे मान लो ऐसे कोई बोल दिया कि log a 2 का पावर 3 तो 3 log 2 इस फॉर्म में चलाएगा। तो आप बेस में कुछ भी देते हैं, a देते हैं, कुछ और देते हैं, बट 10 और e में क्या डिफरेंस है, देखो अब यहां समझना। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है, इस पर भी कुछ हम फिजिकल फॉर्म रिप्रेजेंट करवाएंगे, कुछ फिजिक्स का टर्म इससे रिप्रेजेंट करवाएंगे हम, लेकिन अभी देखो आप W इज इक्वल टू क्या बोले, आपको क्या बता रहे हैं हम बता रहे हैं लॉग को एक्सप्रेस करने का 2 प्रोसेस है। कौन कौन सा 2 प्रोसेस है बताना, एक है नेचुरल लॉगरिथम और एक क्या है जनरल लॉगरिथम। एक है नेचुरल लॉगरिथम और एक क्या है जनरल लॉगरिथम। नेचुरल में बेस क्या है e और जनरल में बेस क्या है 10। अब देखो W इज इक्वल टू R2 log E V2 बाई V1। अच्छा V2 बाई V1 है, इसका मतलब क्या है कि m बाई n का फॉर्मूला है, उसको क्या करना है log m माइनस क्या करना है log m, यानी कि V2 बाई V1। आप तीनों फॉर्मूला को देखो, m इंटू n होगा, जब भी प्रोडक्ट होगा, जब भी वो प्रोडक्ट होगा तो क्या करेंगे हम लोग, जब भी वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। या आप अगर मान लो अभी इसको कैसे करेंगे, RT log E। सर इसको ना सबसे पहले हम कन्वर्ट करना चाहते हैं 10 के फॉर्म में, तो ऐसे करेंगे 2.303 RT log 10 V2 बाई V1। बाद में आप माइनस करके कर लो, अलग बात है। सर ये फॉर्म हो गया, तो आपको कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ जाता है, ठीक है। तो क्या बच्चे कंफ्यूज करते हैं, उस देखते बोलते ये वैल्यू कहां से आया सर, 2.303 आया कहां से, बाबू ये वैल्यू आया जब हम उसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किए, मतलब log बेस 10 होगा तब आया। जब आपका log में e बेस में था, एक्सपोनेंट था, तो ये वैल्यू आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। जब एक्सपोनेंट वाला बेस को हटा करके हम log बेस 10 देते हैं तो एक नेचुरल वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू log का हमको लिखना पड़ता है, जिसका वैल्यू होता है 2.303। समझ में आ रहा बात। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कहां log 10 दिया जा रहा है और कहां log e, बेस में 10 कहां और e कहां। अगर कहीं ऐसा है कि आपका ऑप्शन में आपका सॉल्व करके ये वैल्यू आपको याद है और ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ, इसका मतलब है कि बेस चेंज किया है उसका, ठीक है ना।
तो बेस को चेंज किया है, ई के प्लेस में 10 को रख दिया। तो आप ध्यान में रखना कि ये नेचुरल लॉग को जब हम बदलेंगे किसमें, क्या बोलते हैं, जनरल लॉग में, तो किसका यूज करेंगे हम, 2.303 का हम यूज करेंगे। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। और इसी तरह से बाकी ये 3 फॉर्मूला का भी यूज होगा। m इंटू एन हो तो m प्लस लॉग n, m बाई n है तो log m माइनस log n, log a m का पावर n है तो n log, हाँ n log बेस इसका m हो गया, जैसे 2 का पावर 3 तो 3 आगे चले। कोई दिक्कत है, समझ रहे हैं बात। अब आपको ना कुछ हम एक फिजिक्स का टर्म लिखते हैं और उसको बोलते हैं लॉग के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, फिर आप देखते हैं कैसे करते हैं। लिखिए इसको, नोट कीजिए तो।